ये है जापान और ये है हिरोशिमा और नागासाकी। जापान के इन दो शहरों ने दुनिया के इतिहास में इंसानों द्वारा बनाए गए पहले एटॉमिक बम का संताप भोगा है। यह मानव इतिहास में हुई सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक है। पलक झपकते ही लाखों लोग राख बन गए और सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में हर चीज़ तहस नहस हो गई। कुछ लोगों की किस्मत अच्छी थी जो ऐसे जानलेवा हमले से बच गए, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जिसने हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए दोनों एटॉमिक बॉम्ब्स का सामना किया और दोनों बार वो बचने में कामयाब रहा। तो आज की वीडियो में हम आपको इसी शख्स के रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाले हैं, जो दो एटॉमिक बॉम्ब्स का शिकार होने के बाद भी 93 साल तक जिंदा रहा। सुटोमो यामागुची मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करते थे, जिसकी वजह से वो 3 महीने के बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा आए हुए थे। 6 अगस्त 1945, जिस दिन हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया, उनका आखिरी दिन था हिरोशिमा में बिजनेस ट्रिप के लिए। सुबह के 8:15 बजे यामागुची एक आखिरी बार मित्सुबिशी के शिपयार्ड का चक्कर लगाने जा रहे थे कि अचानक उनकी नज़र आसमान में एक अमेरिकन B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट पर पड़ती है, जिसमें से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट पैराशूट से बंधा हुआ गिरता दिखाई देता है। इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ में आता, पूरा आसमान एक तेज़ रोशनी से चमक उठता है और कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज़ आती है। इतनी ज़ोरदार शॉक वेव प्रोड्यूस होती है जो यामागुची को हवा में एक टॉर्नेडो की तरह घुमा देती है। जिस समय यह धमाका हुआ तो यामागुची मेन इम्पैक्ट वाली जगह से 2 मील से भी कम दूरी पर थे। बाद में एक अखबार को इंटरव्यू देते समय उन्होंने बताया कि जब उनकी आंख खुली तो हर तरफ अंधेरा था। बॉम्ब ब्लास्ट से इतना धुआं और डस्ट उत्पन्न हुई कि उसने सूरज से आने वाली लाइट को भी ब्लॉक कर दिया, और उन्होंने एक मशरूम के आकार वाले बादल को आसमान में बनते हुए देखा। उनका शरीर बुरी तरह जल गया था और दोनों कान के पर्दे फट गए थे। उस रात एक एयर शेल्टर में रहने के बाद अगले दिन वो ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं, जो किसी वजह से अभी भी चल रहा था। ट्रेन से सफ़र करते हुए जो दर्दनाक मंजर उन्होंने देखा, उसने उन्हें झंझोड़ के रख दिया। तहस नहस हुई बिल्डिंग्स, हर जगह आग की लपटें, सड़कों पर जली हुई ह्यूमन बॉडीज़, तबाह हो चुके ब्रिज, और एक जगह तो यामागुची को डेड बॉडीज से भरी एक नदी में से तैरकर गुजरना पड़ा। अगले स्टेशन से उन्होंने आग में झुलसे हुए यात्रियों वाली ट्रेन पकड़ी, जो उन्हें उनके होम टाउन नागासाकी ले जाने वाली थी। ब्लास्ट के 16 घंटे बाद यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन दुनिया के सामने एटम बम गिराने की जिम्मेवारी लेते हैं। इनोला गे नामक एक यूएस एयरक्राफ्ट पैसिफिक आइलैंड ऑफ टिनियन से उड़ान भरता है और 1500 मील सफ़र करने के बाद लिटिल बॉय नामक दुनिया के पहले एटम बम को हिरोशिमा में डेटोनेट करता है, जिसका नतीजा ये होता है कि एक झटके में ही 80,000 के लगभग लोग मारे जाते हैं और 10,000 लोग और आने वाले कुछ हफ्तों में दम तोड़ देते हैं। 8 अगस्त को यामागुची नागासाकी पहुंचते हैं तो उनकी हालत इतनी ख़राब होती है कि उनका परिवार भी उन्हें पहचान नहीं पाता। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो हिम्मत करके ऑफिस चले जाते हैं। यामागुची कंपनी के डायरेक्टर को हिरोशिमा में जो हुआ बताते हैं तो उनकी बात सुन के डायरेक्टर यामागुची को पागल बताते हुए कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बॉम्ब पूरे शहर को तबाह कर दे। अभी यामागुची अपने बॉस को यह सब बता ही रहे थे कि अचानक एक बहुत बड़ा धमाका होता है और यामागुची ज़मीन पर जाकर गिर जाते हैं। पूरा ऑफिस मलबे में बदल जाता है। बाद में एक अखबार को दी हुई इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें ऐसा लगा कि जैसे हिरोशिमा में देखा वो मशरूम जैसा बादल उन्हें फॉलो करते हुए नागासाकी तक आ पहुंचा हो। नागासाकी में गिराया गया यह बॉम्ब पहले बॉम्ब से भी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन नागासाकी शहर पहाड़ियों से घिरा होने की वजह से इसका लैंडस्केप कुछ ऐसा था कि ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी यह बॉम्ब पहले बॉम्ब जितनी तबाही नहीं मचा सका। महज 3 दिन के अंतराल में यामागुची 2 एटॉमिक बॉम्ब्स के कहर का सामना कर चुके थे
और दोनों बार वो सिर्फ 2 मील के दायरे में थे इम्पैक्ट पॉइंट से। और हैरानी की बात थी कि वो दोनों बार बचने में कामयाब हो गए। इसके बाद यामागुची अपने घर की ओर दौड़े अपनी फैमिली के पास, और वहाँ जाकर वो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। लेकिन बाद में पता चलता है कि उनकी पत्नी और बच्चा धमाके के टाइम घर पर ही नहीं थे, जिसकी वजह से वो किसी तरह बच निकले। आने वाले कुछ दिनों में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से निकलने वाली रेडिएशन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। यामागुची के बाल झड़ने लगे, उनके ज़ख्म और ज़्यादा सड़ने लगे और उनको लगातार उल्टी होने लगी। इसके कुछ दिन बाद ही जापान के एम्परर ने सरेंडर करने की अनाउंसमेंट कर दी। रेडिएशन के शिकार हुए बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन यामागुची एक बार फिर से मौत को चकमा देते हुए कई सालों तक एक नॉर्मल लाइफ जीते रहे। उन्होंने यूएस आर्म्ड फोर्सेस के लिए बतौर एक ट्रांसलेटर की जॉब की और बाद में एक टीचर की। इतना ही नहीं, इसके बाद उनके 2 बच्चे भी हुए। साल 2010 में एक नॉर्मल लाइफ जीने के बाद 93 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।